Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. प्रीवियस क्लासेज में हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था. आज की क्लास में हम पाइथन में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. लिस्ट में क्या क्या होती है, लिस्ट पाइथन में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है. इसका मतलब होता है कि लिस्ट में जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो मेंटेन करती है एलिमेंट्स का. लिस्ट्स आर म्यूटेबल. स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था. स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, लेकिन लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल. एक बार आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, आपने लिस्ट क्रिएट कर दी, तो उसके बाद आप लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट्स को आपके अकॉर्डिंग उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं. लेकिन स्ट्रिंग में जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता था. वो आप एलिमेंट्स को जो चेंज करते थे वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं चेंज होते थे, लेकिन लिस्ट में ऐसा हो सकता है. हिट्रोजीनियस. हिट्रोजीनियस का मतलब होता है कि लिस्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट स्टोर करती है लिस्ट. जैसे इंटीजर भी हो सकते हैं. लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इंटीजर भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, फ्लोटिंग टाइप के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. मींस जो लिस्ट होती है वो एक हिट्रोजीनियस टाइप की होती है. होमोजीनियस भी होती है, हिट्रोजीनियस भी होती है. डायनेमिक. लिस्ट जो होती है वो डायनेमिक टाइप की होती है. मतलब लिस्ट का जो साइज होता है वो चेंजेबल होता है. लिस्ट का साइज जो होता है वो ग्रो भी कर सकता है और श्रिंक भी हो जाता है. अगर आप कोई भी नया एलिमेंट अपेंड करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कोई नया एलिमेंट, तो आपकी जो लिस्ट होती है वो ग्रो करती है. अगर आप रिमूव करते हैं किसी एलिमेंट को, डिलीट करते हैं किसी एलिमेंट को, तो लिस्ट का साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है. इंडेक्स्ड. इंडेक्स का मतलब होता है लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है. सभी एलिमेंट का जो है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स होती है. जैसे 0, 1, 2, 3 इस टाइप से. जो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. नेस्टिंग. नेस्टिंग का मतलब होता है लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने किया, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आप कंटेन कर सकते हैं. बिल्ड इन मेथड्स. बिल्ड इन मेथड जिस तरीके से हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग के भी कुछ बिल्ड इन मेथड्स होते हैं, उसी टाइप से लिस्ट में भी कुछ बिल्ड इन मेथड्स होते हैं. आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो सर्च कर सकते हैं. इस जो लिस्ट होती है वो वर्सेटाइल नेचर की होती है. इटरेबल. इटरेबल का मतलब होता है लूपिंग. जिस टाइप से हमने कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो आपने यूज किया था, फॉर लूप यूज किया था, व्हाइल लूप यूज किया था स्ट्रिंग में, उसी तरीके से लिस्ट में भी आप यूज कर सकते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप जो भी है. इटरेबल होती है. स्लाइसिंग. स्लाइसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, जो भी है, वो उस स्लाइसिंग का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं. तो लिस्ट में जो है वो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं. जितने ऑपरेशंस जो हैं स्लाइसिंग पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे किस टाइप से हम कर सकते हैं स्लाइसिंग. बात करें डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट की, तो लिस्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. जिस तरीके से स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी तरीके से लिस्ट भी एम्प्टी हो सकती है. इस तरीके से अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो एम्प्टी लिस्ट होती है. अगर आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो ये भी एम्प्टी लिस्ट होती है. होमोजीनियस का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स होना. जैसे ये सारे इंटीजर्स हैं, ये स्ट्रिंग है, ये सारे एलिमेंट्स हैं. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स होना. जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये बुलियन टाइप्स के हो गए.
नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट होना। इस तरीके से भी लिस्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। ये तो था लिस्ट को हम पहले से ही डिक्लेयर कर दें। अगर मान लो आपको यूजर से इंसर्ट करवाने हैं लिस्ट को, लिस्ट या लिस्ट के एलिमेंट्स को यूजर से इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है eval मेथड। इनपुट मेथड के साथ में eval मेथड को यूज किया जाता है कि जब आप यूजर से इंसर्ट करवा रहे हैं लिस्ट को। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है जब यूजर से लिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज eval मेथड। लिस्ट की ऑपरेशंस, वेरियस टाइप्स की ऑपरेशन लिस्ट पे परफॉर्म की जाती हैं। लाइक जैसे स्ट्रिंग के ऊपर हमने परफॉर्म की थी, उसी तरीके से लिस्ट पर भी वेरियस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लाइक कैनकेटिनेशन, रेप्लिकेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, इटरेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, यह भी हम आगे करके देखेंगे। इंडेक्स बेस पे आप किसी भी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट में एलिमेंट जो हैं वो अपेंड कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं एलिमेंट को। ये सारी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हीं के बेस पे जो लिस्ट होती है उसे म्यूटेबल टाइप का बोला जाता है। अब आता है इंडेक्सिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट, कि इंडेक्सिंग कैसे की जाती है नेस्टेड लिस्ट की। चेंजिंग द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का यूज करके लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है, मान लो ये एक लिस्ट है 10, 20, 30 एंड 40। इंसर्ट करना आपको A3, इस पे इंसर्ट करना है आपको 5, और प्रिंट करा दिया आपने डाटा ए को, इस ए को प्रिंट करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, जो ए थ्री का मतलब होता है कि ए के अंदर 3 की जो इंडेक्स है, ए के अंदर इस ए में जो 3 की इंडेक्स है, 0, 1, 2, जो 3 इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है उसकी जगह पर ये एलिमेंट असाइन हो जाए। तो जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 10, 20, 30 एंड 5। तो ये आपका जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। चेंजिंग द एलिमेंट्स, लिस्ट के एलिमेंट का चेंज करना बाय यूजिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। ये हमने एक लिस्ट ली है जिसका नाम डेटा है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 एंड 6। डेटा के 2 of 2, इस पर आपको चेंज करना है 3 एंड 4। ये एलिमेंट इंसर्ट करना है 0, 1, 2 एंड 3। 2 of 2 का मतलब होता है कि 2 से स्टार्ट करना है आपको और 2 पर ही रहना है, 2 पर ही स्टार्ट करना है और 2 पर ही एंड करना है। तो 2 पर एंड करना, जो एंडिंग का जो होता है पोजीशन, वो एक्सक्लूड होता है। इस चीज को ध्यान से देखना कि जो यहाँ एंडिंग होती है, एंडिंग हमेशा एक्सक्लूड होती है। तो 2 से स्टार्ट करना है तो 1, 2, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है 3 और 4 इंसर्ट कर दिया। अब 2 को ही एक्सक्लूड करना है तो मतलब ये 5 वाला भी आ जाएगा, ये एक्सक्लूड होके, तो आपकी जो है ये वाली चीज इंसर्ट हो जाएगी, ये एलिमेंट आपका प्रिंट होके आएंगे लिस्ट में। सेम एज एक एग्जाम्पल और गिवन है, इन दोनों ही एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। डेटा गिवन है, ये लिस्ट के एलिमेंट गिवन है 2 of 3, डेटा 2 of 3 इक्वल्स टू है 3 और 4। 2 of 3 के ऊपर आपको इंसर्ट करना है 3 एंड 4 पे, तो ये देखिए 0, 1, 2 और 3। 2 से स्टार्ट करना है तो 1 और 2 तो आपके प्रिंट होंगे ही, यहाँ से तो आपको स्टार्ट करना है, तो 3 और 4 आपने इंसर्ट कर दिया। एंड करना है यहाँ पे, यहाँ ये एक्सक्लूड होगा तो मतलब 2 पे,
तो 2 पर एंड कर देना है, इस पर एंड करना है, तो मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। इसने बोला है 2 ऑफ 2, तो मतलब 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1 और 2 तो आपके आएंगे ही आएंगे, ये दोनों तो। फिर यहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया 3 और 4। एंड करना है आपको 1 पे, तो मतलब पहले से ही हो गया, ये वाला 2 तो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो इस पर जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट भी आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 2 से आपको स्टार्ट करना है, मतलब 1 और 2 तो प्रिंट होंगे, फिर आपका ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि ये जो एंड होता है वो आपका एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है तो इससे पहले वाली वैल्यू मतलब 2, तो 2 तक ये चलेगा, तो ये 5 आपका रिमूव होके सीधा 6 प्रिंट कर देगा। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं, इटरेशन बेस पे किस तरीके से एलिमेंट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एलिमेंट को मॉडिफाई करना है। जैसे ये लिस्ट है 10, 20, 30, 40 एंड 50 फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेन डाटा। लेन और डाटा, डाटा क्या है, लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ निकालनी है, मींस लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा रेंज के अंदर आएगा 5। और जो गिवन होता है वो आपका स्टॉप वैल्यू होती है, तो ये जो है रिटर्न करेगा 0 टू n-1 तक। तो जो एलिमेंट होंगे आपके यहाँ पर हो जाएगा 4 i इन, ये जो रेंज के होंगे 0 1 2 3 और 4, इस टाइप के हो जाएंगे। ये 0 से 4 तक चलेगा। अब आई में वैल्यू जो है पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो पहले 0 में वैल्यू जो आई है, आई में वैल्यू आई 0, तो D0 इक्वल्स टू है D0 प्लस 10, मतलब D0 पे जो एलिमेंट है वो, इसका मतलब होता है डाटा 0 प्लस इक्वल्स टू होता है जो ये एलिमेंट होगा, इसी एलिमेंट पे डाटा 0 प्लस 10। तो इस पे क्या एलिमेंट है, इस पे 10 एलिमेंट है, 10 प्लस 10 20 हो गया, तो ये डाटा में आपका प्रिंट हो जाएगा, ये 20 हो गया। फिर आई में आ गया 1, अब आई में 1 हो गया, 1 पे क्या एलिमेंट है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 मीन्स 30। फिर आई में 2 आया, ये 0 1 2 3 और 4, 0 में 2 आया, तो 2 पे जो वैल्यू है वो है 30, 30 प्लस 10 क्या हो गया 40 हो गया। अब आई में 3 आ गया, आई में 3 आया, 3 में क्या है 40, 40 प्लस 10 क्या हो गया 50। आई में 4 आ गया, अब 4 पे क्या है 50, 50 प्लस 10 हो गया 60। अब आई फिर से आएगा, लेकिन एलिमेंट खत्म हो गए, खत्म हो गए तो ये इससे बाहर आ जाएगा, बाहर आके प्रिंट करेगा डेटा को, इस लिस्ट में जो एलिमेंट हैं उनको प्रिंट कर देगा, तो इन सबको प्रिंट कर देगा। इस टाइप से फॉर लूप हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में किस तरीके से ये वर्क करता है। एलिमेंट को डिलीट करना यूजिंग डेल कमांड, डेल कमांड को यूज करते हुए लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करना। आप 1 एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, मोर देन 1 एलिमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डेल कमांड। एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट के ये एलिमेंट्स हैं, डेल डाटा 3, डेल डाटा 3, 3 इसका मतलब है कि 3 की इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट डिलीट हो जाए, 0 1 2 3 4। तो 3 की एलिमेंट पे जो है 3 इंडेक्स पे ये एलिमेंट है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, तो आपका प्रिंट होके आएगा ये वाली चीज।
सेम एज, अगर ये तो था हमने वन एलिमेंट को डिलीट करना, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, स्लाइसिंग मेथड यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 2 से स्टार्ट करना है और इसको एक्सक्लूड करके होता है n-1, मतलब 3 तक जाना है। 2 और 3, 0 1 2 3 4, तो 2 से स्टार्ट करना है और यहाँ 3 तक जाना है, तो इन दोनों ही एलिमेंट को डिलीट कर देना। तो फिर आपका आएगा 10 20 और 50। इस तरीके से आपका डेल मेथड जो है वो, डेल कमांड जो है वो वर्क करती है। आज की वीडियो में हमने लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट के मेथड्स पढ़ेंगे, लिस्ट के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।